नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के उटरू कला गांव में। मैं आपको बता दूं, कल लगभग 7:30 बजे सुबह प्रेमा देवी जो ट्रेन की पटरी के सामने जाकर ट्रेन से आत्महत्या के लिए मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन आत्महत्या क्यों की, मैं इनके घर वाले के पास में आया हूँ और जानकारी लूँगा कि क्यों उन्होंने ट्रेन के सामने अपनी जान दे दी। ये बताइए, क्या नाम है आपका? परमीला। परमीला, ये बताइए क्या दिक्कत थी और प्रेमा जी ट्रेन के सामने कटकर अपनी जान क्यों दे दी? वही साहब, और रिंकू यादव जो खेत दिए थे वही पैसा ना दे साहब। यही हमारे मौसी दिमाग पगलाएगी एकदम। हमारे मौसी मौसा दोनों कहाँ बेटी बेटा उनके रहन ना है, वही आधार रहा उनकी खेती बाड़ी के। सोचिन क्या इतना माल हम कई दे, हमारी बुढ़ौती करे दो पैसा धरे रहा हमारे हारे गाड़ी की तरह में दुखे दने की तरह है। अपन मजदूरी के खाब ना हाब छान छावे नरेगा में खटाई मौसा हमार ऐसे खर्चा चलावत रहन। जब उनके पौरू खब ना रहेगी तो वही आधार रहा साहब ना, लेकिन वो पैसा ना दे, चोरी से लिखना कराए नहीं। अच्छा, कोई आप बता रही थी कि जो यादव जी यहाँ आते थे बहुत गहरी संबंध थी। बहुत गहरी समझ साहब, किसी के सामने दुआरे ना बैठे। यही घर आए साहब, सीधा ही घर में हिल जाए, घर में हिल जाए। तू हमार माई बाप है हमारे जब कर सब दिमाग भाई तो ही बह कौबा तो हम भाई तो ही का अपन जान था भैया भतीजा जानब ना। हमार मौसी कहाँ भैया तो ही हमार बेटवा बता रहा है। ऐसा भैया तमाम हिल के, ऐसा तमाम हिल के ले लेहन भैया ना कि जान ही नहीं पाए। अच्छा, जमीन कब ले लिए? एक साल हो साहब। 1 साल होगा, तो तब क्या दिक्कत आ गई कि पैसे वैसा नहीं दिए? पैसवा इतना दे साहब, तब वही जब पैसवा बदे जब वो गैन नहीं आइन गैन जब पैसवा बदे मौसा मौसी हमार जब लिखनवा भय के बाद तो पैसवा देवे ना के हन। कहाँ पैसा दे बे तो हमें कुल लिखाई दे रहा में ना, चुकता मतलब चुकता करा दे लिखाई दे साहब। ये नाते जमाना है बस वही डैमेज भैन दोनों जने। अच्छा, पति पत्नी दोनों दिमाग से डिस्टर्ब हो गए। वो जना भाग कई काल साहब जना उनके आगे पीछे क्यों रहा ना, वो गई फाट पैरी ने, वो जना पागल हो वो बैठे हैं ना नारे में बैठे हैं तो वही साइन हुआ बोला रहा है ना। अच्छा, उनको जानकारी भी नहीं है कि मेरी पत्नी खत्म हो गई? नहीं, वो तो भाई पूछे मौसा हो मौसी कहाँ गई, कहाँ गई बनारस गई बनारस दवाई कर रात में। अच्छा, ये आप बताओ, 1 मिनट सर। अच्छा, ये बताओ, का ये घर से बार बार ऐसे निकल जाते रहे? ना ही साहब, पहली बार काल गई है। तो आप लोग ढूंढ रहे थे जब घर से निकली गुस्सा में? साहब हम तो मार घर भटौली है साहब, हमको तो खबर गई तभी हम आए। लेकिन उनकर भतीज हैं भाई के पतोह हैं, उनकर देवरान रहीन, उनके यहाँ बबलू नाम का लड़का था, क्यों यादगंज गए क्यों गड़राने में गए। तो यही भतीजो भतीजो इनकर बा वो जवन है ट्रेन वहीं गई है तो जाए देखें तो ऐसे निकली। तो आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा कि वहाँ से ट्रेन से वही कट गई हैं? साहब जैसे साड़ी से पता चल गए, पैर इतना चिन्हात रहा, मुंह मूड तो पता ही नहीं रहा साहब, है ना। तो जैसे आप बता रहे थे वहीं कोई ट्रैक्टर जो खेत नौपेड़वा कर रहे नहीं है, वो देखें कहाँ ट्रेन आवे से 10 कदम वो पाछे रही नहीं है। जैसे ही ट्रेन आए वैसे ही कहाँ इतने तेज भाग समन्वय पड़ी नहीं है कि कहाँ हम ऐसे देखा था हमारे सामने आज एक मेहरारू ट्रेन से कटी है। तो वहीं मार वहाँ ननद है हमारे तरह ये वहीं गए रहे, हम वहीं वो बतावे लगे तब कहीं हम जो खेत जोतत रहे साहब, है ना। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम श्रीपद गौतम, हमारी मौसी थी। तो क्या दिक्कत थी? जैसे क्या दिक्कत थी? वो उसमें दिक्कत यह थी कि रिंकू यादव जो खेत लिखाए थे, वह खेत लिखाने के बाद में पैसा नहीं दिया और पैसा मांगने पर हिल्ला हवाली करते करते 1 साल का समय बिता दिया। आज 3 महीने पहले जब वो गई थी, वो मौसी और मौसा दोनों आदमी गए कि भाई हमें पैसा दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो दोनों आदमियों का दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो गया। दोनों आदमियों का दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो गया। मौसा कई बार जो है कई भाग भाग करके कहीं कहीं गए और वहाँ पर मुँह नोचवा समझ करके उनको कई जगह मारा भी गया। रात में 11 बजे रात बरजी गांव से हम उनको उठा के लाए थे। 12 बजे रात जो है ये दुदौली के पास में बरई पार से उनको जो है उनको उठा के लाए थे। पब्लिकों ने घेर रखा था। नाम गांव बताने के बाद में हम लोग उठा के लाए उनको और धनिया माव में मुँह नोचवा समझ करके उनको बहुत मार मारा, जिसको कि था 100 नंबर वालों ने CSC में ले जा करके एडमिट किया। हमारे पास फ़ोन आया, इनके भतीजे दोनों लोग गए, उनको लेकर के आए, तब जाके छोड़ा। मतलब समझ लीजिए इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। और आज सिर्फ 2 महीने पहले जब उन्होंने मना किया, उसी टाइम से उनका दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो गया। पूरा गांव जानता है, पूरा पवस जानता है कि। अच्छा, आप क्या बता रहे थे? जो अभी क्या कह रहे थे आप? हमारे मौसा का ना धनिया माऊ मारा है साहब,
आज भी बुला लिए हो बाटन इतना अबे हड्डी इतना फुलिन भाई। मतलब बच्चा चोर समझ के मारा। हाँ बच्चा चोर समझ के। क्योंकि उनका दिमाग जब वो सब बच्चा चोर हल्ला नहीं हुई थी ये बीच में, अब दिमाग तो उनका ठीक है नहीं, रात बिरात से टहरता है, नारे खोरे से भागता है। अच्छा दिमाग डिस्टर्ब था। हाँ आप दिमाग कई जगह से उनको पकड़े। हाँ 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 वही पैसों को लेकर के उनका दिमाग एकदम से डिस्टर्ब है। मैं अच्छा आप क्या बता रहे हैं, आप क्या लगते हैं उनके? हम उनके पोते लगते हैं। पोते लगते तो क्या दिक्कत थी और रिंकू यादव क्या कर दिए जो उनको वही कि उनका खेत ले लिए, पर जो है कि उनको पूरा पैसा नहीं मिला, उसी की वजह से अच्छा उनका उनके दिमाग बच्चे उच्चे थे कोई? नहीं, बच्चे नहीं, उनके भतीजे हैं ये। अच्छा भतीजे तो आप उनके पोते हैं। जी, तो हम बगल के तो हैं। कैसे आप लोगों को जानकारी हुआ कि वहाँ ट्रेन से कटी है? जानकारी ऐसे मिली कि सुबह जो है कि उनकी तबीयत थोड़ा नरम थी, तो सुबह लोग सब ये खोजने के लिए गए, तो हम भी गए थे खोजने के लिए, पर मिली नहीं। तो कुछ देर के बाद पता चला कि उन ट्रेन से उनका हादसा हो गया। अच्छा ट्रेन से हादसा हो गया। क्या नाम है आपका माता जी? सुदामा नाम है। सुदामा। अच्छा ये बताइए माता जी, तो ट्रेन के सामने पुलिस वुलिस आई थी? हम तो रहे ना साहब, हमारे घर। अच्छा आप देखी थी? हाँ अच्छा आप वहाँ हेरत हेरत लाइनिक लगे लगे कपड़ा से चीन्हे हमार चाची भैया बहुत तकलीफ रहा, दिमाग काम नहीं करत रहा, खेत एक टेंशन में। पुलिस वुलिस आई थी? पुलिस बाद में आन साहब। आप लोग बुलाए थे? हाँ ना प्रधान बुलाए, हम देखे साहब पर चल दी प्रधान बुलाए। ये मुँह हुआ। हाँ बाद में आप लोग वहीं दाह संस्कार हाँ कर दिए। साहब वहीं से तब ले बता गए। रहे हैं बॉडी एकदम टुकड़े टुकड़े में हो गई थी। हाँ हाँ सर बॉडी हाँ हमारे हाँ, पति क्या बता रहे हैं आप? हम दूधनाथ हैं और यही बोल रहे हैं कि उनकी बॉडी ट्रेन के बीच में जाकर हम अपने हाथ से निकाल कर रखें साइड में, तब दूसरी ट्रेन पार हुई। अच्छा ट्रेन भी खड़ी हुई थी वहीं? ट्रेन दूसरी ट्रेन रुक गई थी, तब मुझे आदमी वहाँ से बुलाए, मैं यहाँ से जा रहा था, थोड़ा पैर में मेरे चाचा लगते हैं मार दिए थे, तो अब दिमाग नहीं खराब था उनका जो जमीन मेन जमीन खेत ये बताइए तब वहाँ लाश आप लोग ट्रेन वो खड़ी थी वहीं? ट्रेन हम जब निकाल दिया तब ट्रेन दूसरी चली गई। तो जैसे जिस ट्रेन से वो कटी थी वो ट्रेन वहीं खड़ी थी, वो चली गई वो थी? चली गई थी। तो दूसरी ट्रेन खड़ी थी वहीं? दूसरी ट्रेन आ रही थी लेकिन वो सीलो हो गई, तो सीलो हो गई तो मैं गया वहाँ से पैर निकाल कर बाहर साइड में रखा, तब उसके बाद जो है गाड़ी क्रॉस हुई। तब ट्रेन गई। जी सर। तो आपका आरोप है कि वही जमीन के कारण वो आत्महत्या की? शासन से हम गुहार लगाना चाहते हैं, वह जमीन जो है उसका पैसा पूरा भरपाई करे। 5 लाख रुपया उनका बाकी है। 5 लाख रुपए बाकी अभी मिला नहीं? नहीं मिला है। जब पैसा मांगने जाते तो 1500 दे देते। 1500 दे करके लगभग 6.5 लाख की उन्होंने जमीन दूसरे को ट्रांसफर कर दी। कितना था जमीन? 18.5 डिसमिल। 18.5 डिसमिल। हाँ जी। आप लोगों को क्यों नहीं दी है जमीन? हम हमसे बोलते ही ना रहे, हम ऐसे एकदम देख के चले हैं, हम उनका हमारे घर वाले हमें अलगाए दी है एकदम, तू अलगे रहा हम अलगे रही साहब। हाँ अजोन के हम नहीं खाई हैं। उसमें यह बात है कि वह जो है अपने यहाँ पर किसी के पास में उतना पैसा नहीं था और वो एकदम बेटा और भतीजा बन करके सारी जमीनें लिए। दिल में घुस के वार कर? हमने दिल में घुस करके, पूरा गांव जानता है, आप कहीं भी किसी से भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। वह एकदम से उनके दिल में बैठ करके उनके साथ विश्वासघात किया है। हम प्रशासन से क्या आप न्याय मांगना चाहते हैं? प्रशासन से हम यही गुहार लगाना चाहते हैं कि प्रशासन जो है उस पैसों को पूरा भरपाई करें। पैसे को लेकर वो महिला ने आत्महत्या किया ट्रेन से? हाँ हाँ। जब पैसा मांगने जाते थे तो आनाकानी करते थे, अगले महीने में ले लेना, पेट्रोल ले लेना, 1-2 महीने में ले लेना, यही करते करते उन्होंने 8 महीने बिता दिया। अच्छा रिंकू यादव कहाँ के हैं? यही गढ़ा बाग रहा, उटरू कला के। यही के हैं? हाँ। अब आते हैं नहीं घर? नहीं। जमीन 1 साल पहले लिखाए थे? 1 साल लगभग हो गया, लगभग 1 साल हुआ है। अच्छा ये बताइए प्रशासन क्या न्याय मांगना चाहती हैं? प्रशासन साहब क्या? प्रशासन से बस साहब उनकर भरपाई वही कह दें। हाँ कम से कम वो तो चले गए, कम से कम उनकर बुढ़ौती पार होई, वहाँ वही दे दें बस साहब। 5 लाख रुपए उनका दे दें, मार मौसा कम से कम अपने बुढ़ाई तो उनकर कैसे पार हो जाए। वो भी दिमाग से डिस्टर्ब है, घर पे नहीं है? घर पे उतर ना है, वो तो जानबे नहीं करते कहाँ मरी गई, कहाँ फूक गई, कहाँ ताप गई, कुछ नहीं जानता। कोई मतलब ना है उनसे। हम पूछे मौसा हमारे मौसी कहाँ है, हाँ कहाँ गई बनारस दवाई या नहीं। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं बक्सा थाना क्षेत्र के उटरू कला गांव में हूँ। कल एक महिला 7:30 बजे
उसकी ज़मीन जो एक रिंकू यादव जी हैं, इसी गांव के हैं, बहला फुसलाकर अपने नाम करवा लिए। 6 लाख रुपए की ज़मीन थी, 6.5 लाख रुपए की ज़मीन थे, परिवार वालों का कहना है। लेकिन जब वो महिला बार बार पैसा मांगने जाती थी तो उसको भगा देते थे, पैसा नहीं देते थे। इसी के सदमे में आकर पति और पत्नी दोनों पागल हो गए थे। पत्नी हालत जो इसकी इतनी ख़राब थी कि वो ट्रेन के सामने जाकर अपनी आत्महत्या कर ली और मर गई। इनके फिलहाल जो पति हैं घर पे नहीं आ रहे हैं, बाहर कहीं बैठे हैं। ये स्थिति बन चुकी है। फिलहाल ऐसे ही हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।